हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल की हमारी जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर जो ये सारे पैरामीटर्स है, सिंबल, स्टेटस लाइन, स्केल्स, कैनवास, ट्रेडिंग एंड इवेंट्स, जिसमें से हमने सिर्फ सिंबल की जो सारी एलिमेंट्स है उसके ऊपर चर्चा किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम स्टेटस लाइन के अंदर जो भी सारे सेटिंग्स है, एक एक सेटिंग को जाके हम टेस्ट करके वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम चेक करने वाले हैं। तो अभी देखिए, ये जो स्टेटस लाइन, मैं ऑलरेडी स्टेटस लाइन में हूँ। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप सबसे पहले जाके लेक्चर 2 जो वीडियो है उसको जाके सबसे पहले देख लीजिए। लेक्चर 1 को देखना है, फिर लेक्चर 2 को देखना है, फिर अगर लेक्चर 3 को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में ये समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली इस सीरीज़ में क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जब आप सेटिंग के अंदर जाते हैं तो एक यहाँ पे टैब है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन मतलब ये जो स्टेटस लाइन, ये जो ऊपर जो लाइन है, यहाँ पे आप क्या क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि लोगो, ठीक है, अगर आप लोगो में चेक करते हैं या अनचेक करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ये वेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक, या तो फिर ये देखिए जैसे कि L&T हाउसिंग फाइनेंस की जो स्टॉक है, या तो फिर ये कैनरा बैंक है। ठीक है, तो किसी भी एसेट को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस एसेट की जो लोगो है, क्या वो लोगो भी आपको देखना है कि नहीं देखना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक या अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हमेशा चेक करके रखना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है, प्लस जो लोगों को हम डेली बेसिस में देखते रहते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो जो लोगो हम देखते हैं और उस समय जब हम जाके ट्रेड करते हैं उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक लगता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक अच्छा लगता है, तो जिस वजह से मैं हमेशा लोगों को सिलेक्ट करके रखना पसंद करता हूँ। देन जो नेक्स्ट है वो है टाइटल। तो टाइटल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो कैनरा बैंक या जो भी है, जो एसेट नेम है, वो एसेट नेम यहाँ पे शो करता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो क्या होगा, आप जाके अपने विश लिस्ट में जो भी आप टाइप करेंगे वो चार्ट ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पे जाके वो जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है, वो शो नहीं करेगा, जो नेम है वो शो नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा टाइटल को सिलेक्ट करके रखना पसंद करता हूँ। और टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे आप 3 फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपको सिर्फ नेम चाहिए, या तो फिर आपको सिर्फ वो जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट कंपनी, दैट एसेट, वो चाहिए, या तो फिर आपको शॉर्ट फॉर्म के साथ डिस्क्रिप्शन, मतलब कंप्लीट नेम भी चाहिए। तो मैं टिकर एंड डिस्क्रिप्शन रखना पसंद करता हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन रखते हैं तो L&T फाइनेंस होल्डिंग आ रहा है। अगर आप सिर्फ टिकर को सिलेक्ट करते हैं तो LTFH जो सिंबल है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो आ रहा है। और अगर आप टिकर एंड डिस्क्रिप्शन करते हैं तो कम्प्लीटली L_2FH एंड उसके साथ L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके रखना मैं पसंद करता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो OHLC वैल्यू। OHLC वैल्यू मतलब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज जो वैल्यू है, वो क्या यहाँ पे आप देखना चाहते हैं। तो क्या होगा, जो भी कैंडल के अंदर आप जाके ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना, तो स्क्रॉल करते समय ये जो प्राइस है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि हम सपोज इस कैंडल में है तो इसकी जो ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस है वो क्या है, इस कैंडल की ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस जो है वो क्या है, तो ऐसे वो चेंज होता रहेगा। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेक करके रखना पसंद करता हूँ। ओके, देन बार चेंजेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 0. जब मैं चेक करता हूँ 0.40, ये जैसे चेंजेस वैल्यू एक आ जाता है, मतलब एक कैंडल से दूसरे कैंडल में जब जाते हैं जो भी वैल्यू
के अंदर चेंजेस होता है वो ये शो कर देता है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको अनचेक करके रखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। ओके, देन वॉल्यूम भी आप जब भी किसी भी कैंडल को स्क्रॉल करते हैं, मतलब नेविगेट करते हैं, तो वहाँ पे उस कैंडल के अंदर कितने वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुआ है या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो यहाँ पे शो करता है। तो मैं भी इसको अनचेक करके रखना प्रेफर करता हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं लगता है। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो है लास्ट डे चेंज वैल्यू। इसको भी अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अनचेक रखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि लास्ट डे जो भी चेंजेस हुआ है मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अनचेक करके रखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिकेटर में। जो ये इंडिकेटर जो भी आप लगा के रखते हैं ना, तो इंडिकेटर में आ जाता है। इंडिकेटर में देखिए, मैं पहले इसको जाके ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पे कुछ EMA लगा हुआ है, सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, पाइवट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अनचेक कर देते हैं ना, तो क्या होता है, ये इंडिकेटर जो भी है वो शो नहीं करता है। ठीक है, मतलब काम वैसे ही करेगा, एज इट इज़ काम करेगा, लेकिन वो शो नहीं करेगा। अगेन आप इसमें से जाके कोई इंडिकेटर को अगर ऑन कर लेते हैं, फिर इसको अनचेक करते हैं, तो चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर काम कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर जो लगा हुआ है वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप चेक या अनचेक कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, मैं लेकिन इसको चेक करके रखना प्रेफर करता हूँ। ओके, एंड उसके साथ इंडिकेटर नेम के साथ जो आर्गूमेंट्स है, मतलब अब जैसे ये EMA है, तो EMA क्या, कौन सा EMA है, 9 EMA है, 15 EMA है, 22 EMA है। तो अगर आप आर्गूमेंट को अनचेक कर देते हैं तो वो सब शो नहीं करता है, लेकिन इसको अगर चेक कर देते हैं तो जो सेटिंग्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जैसे 9, 15, 22 EMA या सुपर ट्रेंड के अंदर जो 10 है, तो ये सब शो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत वैल्यूएबल, बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग है। ओके, देन उसके बाद वैल्यूज़ क्या आपको यहाँ पे चाहिए। देखिए यहाँ पे जब चेक कर देते हैं ना, तो वॉल्यूम के अंदर वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो क्या ये वैल्यूज़ आपको चाहिए। EMA के अंदर जो भी, मतलब आप इंडिकेटर लगाते हैं ना, सबके अंदर वैल्यू शो करता है, लेकिन मुझे ये ऐसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, जिस वजह से मैं इसको भी ऑफ करके रखना प्रेफर करता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट है बैकग्राउंड। अब इंडिकेटर जैसे ये ब्लैक बैकग्राउंड है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो क्या होता है, पीछे एक बैकग्राउंड भी रहता है। ठीक है, तो आप जाके ओपासिटी जो है उस बैकग्राउंड की, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लैक बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अपने सेटिंग के अंदर जाके, सपोज आप वाइट स्क्रीन यूज करते हैं, वाइट थीम यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी जो ओपासिटी है इसको जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटस लाइन के अंदर ये सारी चेंजेस है, ये सेटिंग्स है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपने स्क्रीन में भी अपने सेटिंग्स के अंदर ये सारे सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम स्केल के अंदर जो भी पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट में जाके मुझे बताइए कि ऐसे क्या क्या टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, एंड आपका जो भी सजेशन है, फीडबैक है, वो सब कुछ आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।